अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरे मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युतिइल्लाह वर्रसूल फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। अनगिनत लातादाद दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस पर। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब कुरान मजीद 5वां पारा सूरह निसा की एक आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सच बयान करने की और सच पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हज़रात, ये जो मैंने आयत करीमा अल्लाह की तौफीक से तिलावत की है, इसका शान नज़ूल इस तरह का है कि रसूल मुअज़्ज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबवी के सेन में तशरीफ़ फरमा थे। ज़ोहर की नमाज से कुछ देर पहले का वक़्त था कि हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ़ लाते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बैठ गए। चंद लम्हों के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र मुबारक जब हज़रत सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर पड़ती है तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहब्बत से शफ़क़त के साथ जनाब सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने करीब बुला लेते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात भी आला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी आला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक भी आला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी आला। अपने पास बुलाया। सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करीब हुए तो रसूल मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि सुबान, क्या बात है, तेरे चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, परेशान लग रहा है, कोई बीमार हो? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बात की तो सुबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, सोने महबूबा, बीमारी कोई नहीं, कोई और परेशानी कोई नहीं। ये सोच सोच कर तबीयत जो है वो बोझल सी रहती है कि आका हमें कोई परेशानी आती है, कोई बीमारी आती है, कोई तकलीफ़ आती है तो हम आकर आपका दीदार करते हैं, आपको देखते हैं, आपके पास बैठते हैं। तो कायनात का रब हमारी तकलीफ़ें भी दूर कर देता है, हमारे दुख भी दूर कर देता है, हमारी परेशानी भी दूर कर देता है। तो आका, ज़िंदगी का पता कोई नहीं, आप पहले अल्लाह के पास जाएंगे या हमने जाना है? तो आका, ये फ़िक्र है, ये सोच है कि जन्नत में आपकी वहाँ पर भी बड़ी अज़मत होगी, बड़ी शान होगी, बड़ा मुकाम होगा। जन्नत में आपका आलीशान
महल होगा, पता नहीं हम कहाँ होंगे, आपके करीब होंगे या नहीं होंगे। आका ये फिक्र खाए जा रही है। फरमाया सुभान क्या चाहते हो? अर्ज़ की सोने महबूबा, दिल करता है कि आप दुआ फरमा दें जन्नत में जिस जगह आप हों मैं भी कहीं करीब आपके हों। कितनी फिक्रें लगी हुई हैं, कितना शौक है कि दुनिया में भी हम आका के पास हैं और आखिरत में भी हम अपने महबूब पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हों। कितनी फिक्र है, कितनी प्यारी आरज़ू है। जब ये बात सुभान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम के सामने अर्ज़ की तो कायनात के रब ने फिर ये जो आयत मैंने तलावत की है ना, ये जबरील अलैहिस्सलाम को कहा कि जा मेरे महबूब का एक यार परेशान है, जाओ जाके खुशखबरियाँ सुना दो कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करेगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी करेगा, तो फरमाया क़यामत वाले दिन उनका जो साथ है वो अंबिया के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, सालिहीन के साथ होगा, और जिसको जन्नत में भी साथ मिल जाए अंबिया का, जिनको जन्नत में भी साथ मिल जाए शुहदा का, जिनको जन्नत में भी साथ मिल जाए अल्लाह के वलियों का, मेरे भाइयों फिर जन्नत में भी खुशियां दुबाला ना होंगी तो और क्या होगा। फरमाया वमन युतिइल्लाह वर रसूला फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। सदीकों के साथ भी साथ होगा। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे प्यारे सदीक, उनके करीब लोग होंगे। कौन होंगे? जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी की होगी, जिन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करके ज़िंदगी बसर करके अपने रब के पास गए होंगे। देखो ना, एक नबी अलैहिस्सलाम का सहाबी है हज़रत हबीब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह की कसम, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा, इनकी किस्मतों के मुकद्दरों के क्या कहने कि हबीब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़त दे के भेजा कि ये ख़त ले जाओ, जाके उसको दे दो खबीस को जिसने नबूवत का दावा किया है। कैसे कैसे बदनसीब लोग भी दुनिया में आए हैं। हबीब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये ख़त लेके जाते हैं, जाके उस बंदे को ख़त पहुंचाया जिसने नबूवत का दावा कर रखा है। उसने ख़त पढ़ा
कहा तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी मानता है? कहा मानता हूं, दिलो जान से मानता हूं, हर लिहाज से मानता हूं। कहने लगा फिर मुझे भी अल्लाह का नबी मानता है? अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। जरा मोहब्बत का अंदाज देखो, दुनिया में जीने का तरीका और सलीका देखो। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये जो बात तुम कर रहे हो मेरे कानों ने सुनी भी नहीं। फिर कहने लगा कि क्या तुम मुझे अल्लाह का रसूल मानते हो, अल्लाह का नबी मानते हो? फरमाने लगे कि ये जो मेरे कान हैं, मेरा दिल और दिमाग जो है, वो अगर बात सुनता है तो कायनात के रब की सुनता है या कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की सुनता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, ज़रा मोहब्बत का ये भी अंदाज चेक करो, देखो ज़रा कि कैसा मोहब्बत का अंदाज है। हम तो झूठी बातें भी सुनते हैं, हम तो गाने भी सुनते हैं, हम तो शिरकिया कलाम भी सुनते हैं, हम गालियां भी सुनते हैं। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझसे बातें करने वाले सुन लो, मेरे कान, मेरा दिल और दिमाग वो बात सुनता है जो अल्लाह की हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हो। बुलाया एक आदमी को, जलाद को बुलाया, कहा इससे पूछो कि अगर ये मुझे अल्लाह का नबी मानता है, अल्लाह का रसूल मानता है, तो इसको जो मांगता है वो दे दो, दौलत मांगता है वो दे दो, सोना चांदी मांगता है वो दे दो, इसका हर मुतालबा पूरा कर दो। और अगर ये नहीं मानता तो फिर इसको कह दो कि सजा के लिए तैयार हो जाए। और लोगों, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जान चली जाए, ये सौदा महंगा नहीं है, ये बड़ा प्यारा सौदा है। अल्लाह अकबर। जलाद ने पूछा हुबैब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु को कि सुन लो, अगर तुम इसको नबी मानते हो, रसूल मानते हो, तो तुम्हें खुश कर दिया जाएगा, और अगर इनकार करते हो तो फिर सजा के लिए तैयार हो जाओ। कहा मैं सजा के लिए तैयार हूं, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को आखिरी रसूल और आखिरी नबी नहीं मान सकता। सीरत की किताबें उठा के देखो। अल्लाह अकबर। तफसीर कुरान के अंदर लिखा है कि उसने झूठे बेईमान जिसने नबूवत का दावा किया था, दौलत के नशे में, बाज लोग अल्लाह दौलत दे दे ना, पैसे दे दे, भटक जाते हैं। पैसा और इज्जत ये जिंदगी में याद रखो, ये बहुत कम लोग संभालते हैं, और जो इज्जत और पैसा संभाल लेते हैं, अल्लाह उनकी शान, मुकाम, मर्तबा इस दुनिया में बुलंद कर देता है, ऊंचा कर देता है। अल्लाह मुआशरे में उस बंदे की इज्जत बना देता है।
और जो पैसा और इज्जत नहीं संभाल सकता, मुआशरे में आप देख लें उस बंदे को, अगर आपकी नजरों में कोई है जिल्लत की जिंदगी बसर करता है, लोग डरते सलाम भी करते होंगे। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, जिस बंदे को उसकी खबासत की वजह से, उसकी गंदी जबान की वजह से अगर कोई सलाम करता है तो वो शख्स समझे कि मैं लानती हूं, मैं अल्लाह का नाफरमान हूं। ये इज्जत नहीं, इज्जत वो है जो दिल से को किसी की करता है। कहा मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी को अल्लाह का नबी आखिरी नहीं मानता। हुक्म दिया उसने, बदबख्त ने, कि इसकी उंगली को काट दिया जाए। एक उंगली काट दी गई। फिर पूछा, कहा यह कैसे हो सकता है, तुम क्या बात करते हो? और अल्लाह की कसम ये बात मेरी नोट कर लेना, आज भी और क़यामत तक वो तो नबी के यार थे, वो तो नबी के सहाबा थे, उन जैसा ईमान तो हमारा हो नहीं सकता। लेकिन हम बड़े गुनाहगार, बड़े खताकार, लेकिन जिसके सीने में तौहीद का पौधा लग चुका है वो अपनी एक जान नहीं लाखों जानें भी कुर्बान कर सकता है, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत नहीं कर सकता। एक जान क्या होती है? मुख्तसर ये कि उसकी सारी उंगलियां उस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काट दी गई, दाएं हाथ की भी बाएं हाथ की भी। फिर भी वो डटे रहे, जमे रहे, जरा राई के दाने बराबर भी दिल में ख्याल तक भी नहीं आया, डटे रहे। कहा इसकी उंगलियां काट दो, पांव की भी। भाई जरा देखो, वो भी इंसान थे, वो भी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, कोई रबड़ के बने हुए नहीं थे, लोहे के बने हुए नहीं थे, इंसान थे। हाथों की उंगलियां काट दी गई, पांव की उंगलियां काट दी गई, फिर भी डटे रहे। बार बार पूछा जाता रहा, कहा नबूवत आखिरी खत्मे नबूवत के ताज वाला अगर कोई आया है तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जान तो जा सकती है, किसी और को माना नहीं जा सकता। हत्ता कि उसको शहीद कर दिया गया सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जान दे दी। लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में राई के दाने बराबर भी आंच नहीं आने दी। आका अलैहिस्सलाम को पैगाम मिलता है, अल्लाहु अकबर, कि हबीब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिनको खात दे के आपने भेजा था, आपके उस दीवाने और परवाने को शहीद कर दिया गया है। मां को पता चला, मां दौड़ी दौड़ी आई नबी अलैहिस्सलाम के पास, अर्ज की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मुबारकबाद दीजिए। देखो माएँ भी कैसी हैं, कितनी अजमत वाली हैं, कितनी अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाली। कहा इमामुल अंबिया को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मुबारकबाद दीजिए, मेरा बेटा अल्लाह और आपकी मोहब्बत में शहीद कर दिया गया है। अंदाज़ा फरमाएं
कि ज़बानी कलामी मोहब्बतें, ज़बानी कलामी प्यार सहाबा ने अमल करके दिखाया। कायनात के अंदर क़यामत तक जो लोग आएंगे उनके लिए वो नमूना थे। उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात को हकीकी मायनों में फॉलो किया। आका की एक एक अदा पर वो क़याम किस तरह करते थे, वो रुकू किस तरह करते थे, वो सजदे किस तरह करते थे, उनका इखलाक कैसा था, उनकी मोहब्बत कैसी थी, उनका प्यार कैसा था, उनका उठना बैठना खाना सोना कैसा था। सहाबा ने एक एक चीज़ पर अमल करके क़यामत तक आने वाले लोगों को बतला दिया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत का अंदाज क्या है। अब देखो ना, एक और सुनो बात को। अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब सहाबा का नाम आए ना तो मोहब्बत से कहा करो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब नबी अलैहिस्सलाम का नाम आए प्यार से मोहब्बत से, दोस्तों बुलंद आवाज में कहा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितनी मोहब्बत से कहोगा अल्लाह की तरफ से उतनी ही रहमतें नाज़िल होंगी। उतनी मोहब्बत अल्लाह करेगा जितनी मोहब्बत से हमारी ज़बान से ये बात निकलेगी। जुमेरात का दिन है, अंदाज़ा फरमाओ मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान हैं। जुमे का दिन, जुमे का खुतबा कायनात के रब ने इसलिए रखा है, इसमें लोगों अपनी सफाई कर लो, अपनी इस्लाह कर लो। ये फॉर्मेलिटीज़ के तौर पे नहीं है कि जुमा है, छुट्टी है, जुमा पढ़ना है। इसका एक मकसद है। जुमे के दिन का खुतबा अपनी सफाई करो, अपनी इस्लाह करो, अल्लाह के नबी अल्लाह की बातें मोहब्बत से सुनो, पल्ले बांध के ले जाओ और उस पर अमल करने की कोशिश करो। ज़िंदगी भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। अब देखो मैं जिक्र किसका करने लगा हूँ। सहाबी रसूल हैं अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जुमेरात के दिन आका अलैहिस्सलाम ने रात को फरमाया कि ए अब्दुल्ला, तेरी क़यादत में जो काफ़िला तैयार हो चुका है, सुबह फजर की नमाज अदा करके फौरी तौर पे जंग के लिए आपने रवाना हो जाना है। ये नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, मैं आम बंदे की बात नहीं कर रहा। बात पल्ले बांध के ले जाना और किसी गलत फहमी में ना मुझे रहना चाहिए ना आपको रहना चाहिए। सहाबी रसूल हैं। कहा सुबह फजर की नमाज अदा करके जो काफिला तैयार किया है, लश्कर तैयार किया है, ये रवाना हो जाए जंग की तरफ, जहां पे जंग के लिए भेजा जा रहा है। अब सुबह फजर की नमाज के बाद सारा काफिला रवाना हो गया सुवाए अब्दुल्ला बिन रवाहा के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आका अलैहिस्सलाम खुतबा जुमे के लिए तशरीफ़ लाए। खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे थे नबी अलैहिस्सलाम। नज़र पड़ गई कि अब्दुल्ला यहाँ बैठे हैं, मैंने तो रात को हुक्म दे दिया था, कह दिया था कि सुबह फजर की नमाज पढ़ के चले जाना। अतात मुस्तफ़ा की ज़रा डेफिनेशन समझ लेना, तशरीह समझ लेना और समझ लेना कि ये अतात किस तरह की होनी चाहिए। ज़बानी कलामी, अंगूठे चूस के, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की मुखालफतें करके
हम अपने आप को ये धोखा दे दें कि हम आशिक़े रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ना मेरे भाइयों, इस गलत फहमी में न रहना। ऐसा ना हो कि इसी गलत फहमी में रहते रहते मौत आ जाए, एक पैसा भी कीमत ना पड़े तो फ़ायदा क्या होगा ज़िंदा रहने का। नमाज जुमा से फ़ारग हुए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कहा अब्दुल्ला को बुलाओ। अब्दुल्ला पास आए, फरमाया अब्दुल्ला मैंने रात को कह दिया था कि सुबह फजर की नमाज पढ़ के चले जाना है, तो तुम यहाँ बैठे हो। अब गौर करना, मकसद भी नेक है। कोई ये मकसद नहीं था कि मैं किसी शादी में शरीक होकर चला जाऊंगा, ये मकसद नहीं था कि मेरा कोई कारोबार है मैं उसमें थोड़ा सा काम करके तो निकल जाऊंगा। अर्ज़ की सुने महबूबा, मेरे पास सवारी बड़ी तेज है। ख्याल ये किया कि पता नहीं जिंदगी में लौटकर आना है कि नहीं आना, पता नहीं शहादत का जाम मिल जाए। आका मैंने सोचा आपके पीछे जुमा पढ़ के 50,000 नमाजों का सवाब लेके तो मैं तेज सवारी पर रवाना हो जाऊंगा, इंशाअल्लाह उनके साथ जा मिलूंगा। कितना नेक मकसद था कि मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे जुमा पढ़ जाऊं, पता नहीं फिर ज़िंदगी मोहलत दे या ना दे। अब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब सुन लो। मकसद नेक था, बुरा नहीं था, कुछ ज़ाती नहीं था, कोई कारोबार का मसला नहीं था, कोई किसी शादी में शमूलियत का मसला नहीं था, कोई रिश्तेदारी अजीजदारी का मसला नहीं था कि उन्होंने कहा हो कि मैं निपटा के चला जाऊंगा। जुमे की नमाज मस्जिद नबवी में पढ़ी, कायनात के इमाम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा सुना, उनकी इमामत में नमाज अदा की। लेकिन सोने पैगंबर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? कहा अब्दुल्ला, जो मेरी अतात करके हुक्म मान के निकल गए नमाज फजर के बाद, अब तुम ज़मीन और आसमान के दरमियान जितना भी खला है, अगर उतना सोना भी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दो, वो मुकाम नहीं पा सकोगे जो चले गए हैं मेरे हुक्म के बाद। अंदाज़ा फरमाओ कि अब्दुल्ला वो मुकाम नहीं पा सकोगे, वो सवाब हासिल नहीं कर सकोगे। ये अतात मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कई लोग बड़े दावे करते हैं हम आशिक़े रसूल हैं, हम अतात मुस्तफ़ा करते हैं, हम सुन्नतों पर अमल करते हैं, लेकिन उनका चेहरा बताता है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लोग समझते हैं ये मामूली मसला है। कभी किसी फ़ौज में, पाकिस्तान की फ़ौज हो, इंडिया की फ़ौज हो, सऊदी अरब की फ़ौज हो, बरतानिया की फ़ौज हो, कुवैत की फ़ौज हो, कभी आपने देखा है कि फ़ौजी जब परेड कर रहे हों, ड्यूटी पर होते हैं, तो वो बग़ैर यूनिफॉर्म के हों? कभी नहीं आप देखेंगे। ये नेट पर देख लें, टीवी पे देख लें, हर फौजी मुकम्मल यूनिफॉर्म में, साफ सुथरा यूनिफॉर्म में होगा। और हम जब नमाज पढ़ने आए, हम जब जुमा पढ़ने आए, तो हमारा यूनिफॉर्म ही मुकम्मल ना हो। बड़ी तवज्जो तलब बात है। इस्लाह के लिए कर रहा हूं, तनकीद नहीं। सुन्नत रसूल से इज़्ज़त बहुत बढ़ती है। सुन्नत रसूल सजाने से बरकत बहुत होती है।
आज जो कहते हैं ना नौजवान भी बूढ़े भी कि सुन्नत रसूल रखने से वो पर्सनैलिटी नहीं रहती, वो खूबसूरती नहीं रहती। कायनात के रब की कसम खा के कहता हूँ, मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, उनका मौक़िफ़ 100% नहीं 1000% गलत है। उनकी बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बिल्कुल खिलाफ है। सोचो, गौर करो, दुनिया की ज़िंदगी में शक्ल भी वैसी ना बन सकी जो इस्लामी फ़ौज की होनी चाहिए, तो अतात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावेदार हम किस तरह बनेंगे। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब आओ एक और सहाबी रसूल की बात सुनो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम है? रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये ना इनको एजाज़ हासिल है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत खिदमत की इन्होंने। वुज़ू के लिए पानी ला के दिया करते थे, कभी छड़ी ला के दी, कभी जूते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ला के दिए। बड़ी खिदमत किया करते थे और आका बड़े खुश हुआ करते थे रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। एक दिन फरमाने लगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रबी ज़रा बताओ, तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो बताओ। मैं अल्लाह से कह के, अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह से इल्तिजा करके, रबी तेरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अब दुनिया की कोठियाँ नहीं मांगी, बंगले नहीं मांगे, सोना चांदी नहीं मांगा। आज कई नौजवान, कई बूढ़े भी सोने की अंगूठी पहने हुए नजर आते हैं। और मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या फरमाया? फरमाया ये सोना मर्द के लिए हराम है, जो जिंदगी में पहनेगा क़यामत वाले दिन अल्लाह आग की अंगूठियां उसे पहना देगा। आग की अंगूठियां। और अल्लाह के जो वली हैं, देखो ना, हाफ़िज़ मोहम्मद लखवी रहमतुल्लाह अलैह मुझे याद आए, तारीख़ इस्लाम की किताब में लिखा है, कोई एक मुलाकात थी नवाब से, जो उस इलाके का बड़ा नवाब था, जिस तरह ये वज़ीर आज़म सदर होते हैं। नवाब से मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गया, और भी लोग थे, सारे हाथ मिला रहे थे, अस्सलामु अलैकुम कह रहे थे। हाफ़िज़ मोहम्मद लखवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह जहाँ ये बुज़ुर्ग लेटे हैं करोड़ों रहमतें अल्लाह नाज़िल फरमाए। जब बारी आई तो देखा नवाब साहब ने सोने के कंगन पहने हुए थे। हाफ़िज़ साहब कहने लगे, मैंने तुझसे सलाम नहीं लेनी, पीछे हट गया। तूने सोने के कंगन पहने हुए हैं, मैंने तुझसे सलाम नहीं लेनी। देखो कैसे कैसे इंसान ज़िंदगी में। हाफ़िज़ मोहम्मद लखवी रहमतुल्लाह अलैह ये सहाबी रसूल नहीं थे, ये कोई नबी पैगंबर नहीं थे, लेकिन अल्लाह के वली ज़रूर थे, नेक ज़रूर थे, अतात मुस्तफ़ा करने वाले थे। नवाब साहब ने ना अपनी बड़ी इंसल्ट फील की, बड़ी बेइज्जती फील की। हुक्म दिया कि हाफ़िज़ मोहम्मद लखवी रहमतुल्लाह अलैह इसको निकाल दिया जाए, शहर बदर कर दिया जाए। जब हाफ़िज़ साहब ने सुना, फरमाने लगे कि ये तो तुमने बड़ी मामूली सज़ा दी है। अल्लाह और अल्लाह के नबी की सुन्नत के खातर तो हाफ़िज़ मोहम्मद लखवी ये जान क्या पूरा ख़ानदान कुर्बान करने के लिए तैयार है। कैसी मोहब्बत है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। हाफ़िज़ साहब
चले गए, इलाका छोड़ के चले गए। कुछ ही वक़्त गुजरा, जो दरिया था ना वहाँ पे सैलाब आ गया। लोगों ने जाके नवाब साहब को कहा, नवाब साहब बात यह है कि हाफिज साहब को आपने निकाला है, उनके साथ ज़्यादती की है, अब अजाब के लिए तैयार हो जाएं, अजाब नज़र आना शुरू हो गया है। कहने लगा मैं कंगन उतार देता हूं, जाओ खुदा के वास्ते जाके हाफिज साहब को मना के लेके आए। कैसे कैसे लोग पैदा हुए मोहब्बत करने के लिए, और होते रहेंगे क़यामत तक इंशाअल्लाह। चाहे आटे में नमक के बराबर तादाद है नेक लोगों की, लेकिन अल्लाह के फजल से मौजूद है और रहेंगे। तो वक़्त का हमें मैं अर्ज़ कर रहा था हज़रत रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। मेरा सोना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रबी मांगो, क्या मांगते हो, मैं बड़ा खुश हूँ तुम पर। जो मांगोगे मैं अल्लाह से दरख्वास्त करके इल्तिजा करके रबी मैं तुझे लेके दूंगा, तेरी ख्वाहिश पूरी होगी। दुनिया की कोई चीज़ नहीं मांगी, लालच ही कोई नहीं था किसी सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अल्लाह अकबर। देखो ना, एक सहाबी रसूल आए तो अंगूठी सोने की पहनी हुई थी, आका ने पास बुलाया, फरमाया ये तो मर्दों पर हराम है। उसी वक़्त एक सेकंड नहीं लगाया, अंगूठी को उतारा, फेंका जोर से, अंगूठी वहां पड़ी हुई है। किसी ने बाद में कहा कि उठा लो, अपनी बेगम को जाके दे दो, औरतों के लिए तो जायज़ है। कहने लगे कैसे हो सकता है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं आई उन्होंने उतरवा दिया, मैं कैसे ले सकता हूँ, कैसे उठा सकता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से चले गए, अंगूठी वहीं पड़ी हुई थी। 2.25 साल के करीब जनाब हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, उनकी हुकूमत थी। किताबों में, सीरत की किताबों में मौजूद है, कोई इख्तलाफी बात नहीं। 2.25 साल वो अंगूठी वहीं पे पड़ी रही, किसी ने नहीं उठाई। अताते मुस्तफ़ा देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 10-12 साल हुकूमत रही जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अंगूठी पर किसी ने नजर मार के नहीं देखा। कैसी मोहब्बत थी, कैसा प्यार था। रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मैं बात कर रहा हूं, कुछ नहीं मांगा, कहा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आपने कह दिया है, फरमा दिया है, तो मेरी दरख्वास्त है, मैं खादम दरख्वास्त करता हूं कि आका जन्नत में अपना पड़ोस, आपका पड़ोस मिल जाए, बस मैं और कुछ नहीं चाहता। आखिरत की फिक्रें लगी हुई हैं। आका जन्नत में आपका पड़ोस मिल जाए, मेरी बस यही ख्वाहिश है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह रबी, अल्लाह को मंजूर हुआ तो तुझे मेरा पड़ोस मिल जाएगा। जब ये बात की तो तफसीर वालों ने, तफसीर इब्ने कसीर वालों ने लिखा है कि रबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुस्कुराने लग गया, और आका उसकी मुस्कुराहट को देख के नबी अलैहिस्सलाम ने भी तबस्सुम फरमाया, खुश हो गया। ये मोहब्बतें हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। मेरे भाइयों, हमें भी दिलो जान से अगर हम अपनी ज़िंदगी और आखिरत को संवारना चाहते हैं ना, किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। सच्चे पक्के दिल से, साफ नीयत के साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम बन जाएं, ज़िंदगी में भी इज़्ज़तें मिलेंगी। मौत तो आनी आनी है,
मौत के वक़्त भी प्रोटोकॉल मिल जाएगा, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्दिया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। फरिश्ते पैगाम दे देंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐलान हो जाएगा, मेरे फरिश्तों इसका नेक बंदों में नाम लिख दो, इसका जन्नती बंदों में नाम लिख दो। तो मेरे भाइयों, किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए, अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए। साफ़ सुथरी मोहब्बत करें अल्लाह के साथ और अल्लाह के नबी के साथ। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। तो फिर देखो कितना सरूर मिलेगा, कितना इत्मीनान मिलेगा ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी, मौत के वक़्त भी, कब्र में भी। मां रब्बों का, मां नबियों का, मां दीनों का। अल्लाह के फ़ज़ल से जिसने अतात मुस्तफ़ा की होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हुक्म से फटाफट जवाब देगा कि मेरा रब वो है जिसने ये सारी कायनात बनाई, मेरा रब वो है जिसने मुझे पैदा किया, मुझे रोज़ी दी, और मेरा पैगंबर वो है जो ख़त्म नबूवत का ताज लेके आया, और दीन वो है अल्लाह जो अल्लाह ने दिया। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। तो जब इन सवालों का जवाब देगा, बिस्तरा भी जन्नत का आ जाएगा, लिबास भी जन्नत का आ जाएगा, खिड़कियां भी जन्नत की खुल जाएंगी। क़यामत तक कैसा सोया होगा कि उसे उठेगा तो ऐसे ही लगेगा जैसे दिहाड़ी या एक रात में सोया हो। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। मैं अर्ज़ पहले कर चुका हूँ कि जुमा रखा ही अल्लाह ने इसलिए है कि हम अपनी इस्लाह करें, अपनी सफाई करें, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को अपने पल्ले बांध के ले जाएं। गुनाहगार बड़े हैं, खताकार बड़े हैं, स्याहकार बड़े हैं, लेकिन मेरे भाइयों कुछ अपनी इस्लाह तो हम कर सकते हैं जो हमारे बस में है, जिसका इख्तियार अल्लाह ने हमें दिया है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़िंदगी भी अपनी बेहतर बना लें, आखिरत भी बेहतर बना लें। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।